वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 हिंदी का एक चैप्टर है ऊषा। ऊषा का मतलब होता है जब सुबह होती है तो सुबह का समय जब धूप नहीं निकली होती तो आप देखते हो कि जो मौसम है, जो वेदर है वो बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह का, अभी मैंने बताया ऊषा का मतलब सुबह, जो सुबह सुबह का टाइम होता है, का गतिशील शब्द चित्र है। 2009 में भी आया, 11 में भी आया, 13 में भी आया, 14 में भी आया और 2016। अब आप खुद ही समझ लो कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे भी पूछा जा सकता है, शमशेर की कविता, इस कविता के जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो हैं शमशेर जी। सुबह का जीवन चित्रण किया है, पुष्टि कीजिए। चिल्ड्रन, अब ये गांव की सुबह बताइए, तो गांव की सुबह में लेखक ने, कवि ने किसका जो चूल्हा होता है ना, अगर आप कभी गांव गए हो या गांव में रहते हो तो इस तरह का चूल्हा यूज होता है गाँव में। हमारे घरों में मिक्सी होती है जिसमें मम्मी चटनी वगैरह बनाती हैं, लेकिन गांव में अभी भी, वैसे तो आजकल गांव में भी मिक्सी वगैरह आ गई हैं, लेकिन कभी अभी भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ सिलबट्टने का प्रयोग होता है। छोटे पे इस तरह की जो स्लेट होती थी उस पे पेंसिल से लिखा जाता था। तो इन चीजों का कैसे वर्णन किया है वो हम बताएंगे। तो आंसर देखो, राख से लीपा हुआ चौका। जब लेडीज खाना बना लेती हैं इस तरह के चूल्हे पे तो इसको लीपा जाता है, मतलब इसको पोता जाता है, इसके ऊपर एक पेंट सा किया जाता है राख का। ठीक है, एक तो इन्होंने ये वाली बात बताई है। दूसरा, बहुत काली सिल। ये जो सिल बटना है, जब इस पे काम किया जाता है तो ये काली काली सी पड़ जाती है। और तीसरा क्या है, स्लेट पर लाल खड़िया मलना। और जो स्लेट है उस पर लाल लाल खड़िया से अगर आप लाल चौक से लिखोगे तो आंसर कैसे लिखोगे, इन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि, इन तीनों उपमानों को जो कवि ने अपनी कविता में दिए हैं, कि ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोर का नभ। भोर मतलब सुबह, नभ मतलब आकाश। राख से लीपा हुआ चौका भी हमने देख लिया, वो जो चूल्हा वगैरह अभी भी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक, कोष्ठक मतलब ये जो ब्रैकेट लगाया हुआ है, अभी भी गीला पड़ा हुआ है, कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कवि ने अपनी पोयम में, अपनी कविता में जो कोष्ठक लगाया है इसका भी एक अलग मायने है। वो क्या मायने है, कवि ने अपनी पंक्तियों में कोष्ठक का प्रयोग कर अपने कथन को स्पष्टता प्रदान की है, मतलब एक तरह से ज्यादा फोकस किया है उस चीज पे जो उसने ब्रैकेट के अंदर लिखी है। अभी भी गीला पड़ा है, राख से लीपे हुए चौके की जानकारी देता है। मतलब वो जो चौका है, वो जो चूल्हा है जिसको राख से लीपा गया है, क्योंकि रात में क्या है, सूरज नहीं निकलता और धूप नहीं पड़ी, तो वो अभी भी क्या है, गीला पड़ा है। कवि कहते हैं यह चौका प्रातःकालीन ओस के कारण गीला पड़ा हुआ है। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा सुबह सुबह ओस पड़ती है, या जैसे आप घास वगैरह पे भी चलते हो वो भी गीली पड़ती है। स्पेशली विंटर्स के टाइम में बहुत ज्यादा ओस पड़ती है, फॉग पड़ता है, तो उस वजह से वो गीला हो गया है। गीला चौका अधिक गहरे रंग का होता है। किसी भी चीज पे पानी पड़ जाता है, जैसे सूखी चीज पे, तो वो और गहरे रंग लगने लगता है, पर सूख जाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, स्लेटी रंग का हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय। सूर्योदय मतलब जब सनराइज होता है, सुबह सूरज देवता आते हैं, और सूर्यास्त, सूर्यास्त मतलब जब सन छुप जाता है, उसका चित्र। तो एक तरफ सूर्योदय लिख देंगे, एक तरफ सूर्यास्त, सनराइज, सन सेट। तो चारों तरफ सूरज की किरणें फैल जाती हैं लाल लाल, और सूर्यास्त जब सन छिपता है तो थका हुआ पक्षी कहाँ जाता है, अपने घर पे वापस आता है। सुबह सुबह क्या होता है, टीचर्स हमको पढ़ाना शुरू करते हैं, हम भी प्रैक्टिस करते हैं। श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पे कुछ नया लिखा जा रहा है। आपने देखा होगा अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दें तो 24 घंटे बाद या शाम तक 12 घंटे वो थोड़ा धुंधला धुंधला पड़ना। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड की लिखावट अब धुंधली हो चुकी है। सुबह सुबह सारे पक्षी अपने घर से बाहर निकलते हैं, चहचहाते हैं, दाना लेने जाते हैं। पक्षियों की चहचहाट मन को मोहने वाली है। मतलब जब सारे पक्षी एक साथ निकलते हैं, चहचहाट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है।
और सूर्यास्त में क्या होता है, आसमान में भागदौड़ मच गई है, मतलब जितने भी पक्षी घर से बाहर निकले हुए सब अपने घोंसले पे लौटने के लिए अब तैयार हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कवि ने डैश का वर्णन किया है, मॉर्निंग यानी सुबह का वर्णन किया है, शाम का या नाइट रात का। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।